वेलकम टू योर चैनल, दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट की जितनी भी वीडियो हमने करी सब में देखा था कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ठीक है। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, एक तो उन सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो हमने पिछली वीडियोस में देखे हैं उसका एक छोटा सा निचोड़ मैं आपको इसके अंदर देने वाला हूं। दूसरी चीज, जितनी भी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है, कौन सी जर्नल एंट्री कौन से क्वेश्चन में कहां पूछ ली जाए हमें नहीं पता, लेकिन मैं सारी की सारी जर्नल एंट्री आपको इस वीडियो के अंदर कवर करवा कर दूंगा। सेकंड थिंग, हर जर्नल एंट्री के पीछे उसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको जरूर यहां एक्सप्लेन करूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सीधी सी बात है, दो अकाउंट यहां पर दिखाए गए हैं आपको, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों का मतलब वैसे तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ ही चुके होंगे, अगर नहीं समझे हो तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। बच्चों, पीएनएल अकाउंट हमने 11वीं क्लास में बनाया था, और कब बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता था हमारा पीएनएल अकाउंट। मैं दिखा देता हूं यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता था हमारा पीएनएल अकाउंट, और इसके बाद बनती थी हमारी, मतलब अब वैसे तो बैलेंस शीट बनाकर अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होती थी तो बैलेंस शीट बनाकर खत्म कर दिया जाता था, लेकिन अब जो आप देखोगे, पहले ट्रेडिंग, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इसके बाद बनता है, देन आफ्टर बैलेंस शीट, और हमारा सब कुछ चिट्ठा क्लोज हो जाता है। अब पीएनएल अकाउंट के अंदर आपने एक बात और समझ ली कि सर जितनी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें होंगी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें होंगी, वो सब की सब इसके अंदर आ जाएंगी। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं, कि जिस सिचुएशन में फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको सारे खर्चे पे करने, उसको देना ही देना है, उस सिचुएशन को कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मींस एक्सपेंसेस बच्चे बुलाते हैं, आप लोग बड़े हो गए, 12th क्लास में आ गए हो, तो इसीलिए आप इसको बोलोगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब देखो, इसमें डेबिट साइड वही सारी चीजें हैं जो हमें चाहे प्रॉफिट हो तो भी देने हैं, लॉस हो तो भी देने हैं। जैसे आपने पीएनएल अकाउंट में, मतलब ये पीएनएल अकाउंट में सबसे पहले आपको दिखाई देगा यहां पर बाय प्रॉफिट, और यहां पर दिखाई देगा टू लॉस। तो ये प्रॉफिट कहां से आया सर, ये लॉस कहां से आया, पहले तो आप इसका मतलब बताइए। तो जब भी बच्चों आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा तो वहां पर आपको मिला होगा नीचे ग्रॉस प्रॉफिट, तो यही वो ग्रॉस प्रॉफिट है जिसे हमने पीएनएल अकाउंट में सबसे पहले ट्रांसफर करा, ठीक है। और आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मिला होगा ग्रॉस लॉस, तो उसको हमने वहां से क्रॉस ट्रांसफर करा यहाँ पर टू ग्रॉस लॉस के नाम से। मैंने यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट ही दिखाया है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं आगे ही कहानी पर। मैनेजर का कमीशन, प्रॉफिट हो फर्म को ना हो, हमने क्या पढ़ा है, देना ही देना है, क्योंकि कौन सी कैटेगरी में आता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, पार्टनर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी फर्म को दी यूज करने के लिए, उस सिचुएशन के अंदर अब क्या करना होगा, उसको रेंट पे किया ही जाएगा, किसके द्वारा, फर्म के द्वारा। तो ये भी कौन सी सिचुएशन हो गई, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली सिचुएशन हो गई। पार्टनर के द्वारा फर्म ने लोन लिया, अब फर्म को क्या पे करना है, पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना है, तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई, इंटरेस्ट देना ही देना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली। तो सारी हमने पीएनएल के डेबिट साइड दिखा दी, सारे खर्चे, ठीक है। अब सर इनकम क्या है, खर्चे तो आपने इतने सारे दिखा दिए। तो जब भी कभी पार्टनरशिप डीड होगी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा, और उस सिचुएशन के अंदर फर्म पार्टनर को लोन दे देगी, तो पार्टनर क्या करेगा, फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन लौटाएगा। तो वो हम दिखाएंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड, क्योंकि जितनी भी क्रेडिट साइड होती है वहां पर सारी इनकम आती है, दोनों साइडों का करा जाएगा टोटल। अगर बैलेंस बचता है इस तरफ तो वो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट के नाम से, और बैलेंस आता है हमारा इस तरफ तो वो आ जाएगा नेट लॉस के नाम से। तो ये था तो बच्चों पीएनएल अकाउंट का चिट्ठा। अब बात करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। सर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत कैसे होती है, जो भी पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड बचता है हम उसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड क्रॉस ट्रांसफर कर लेते हैं, और जो भी हमारा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड बचता है उसको पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम क्रॉस ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने किस नाम से यहां पर ट्रांसफर करा है, टू पीएनएल अकाउंट नेट लॉस, और यहां पर किस नाम से करा है, टू बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। दोनों ट्रांसफर कर लिए, आगे ही कहानी शुरू करते हैं। तो आगे ही कहानी कुछ इस तरीके से होगी, जो भी पार्टनर्स को दी जाने वाली चीजें होंगी वो सारी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगी, या आप शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकते हो कि पार्टनर और फर्म के बीच का जो भी लेन देन होता है, पार्टनर और फर्म के बीच का जो भी लेन देन होता है वो हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर फर्म के अंदर कैपिटल लगाता है तो उसको रिटर्न में क्या चाहिए, फर्म से इंटरेस्ट चाहिए, किसका, कैपिटल का, तो वो हम दिखाते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। अब क्योंकि फर्म के लिए ये भी खर्चा है तो इसीलिए वो उसको डेबिट साइड दिखाती है। नेक्स्ट आता है हमारी पार्टनर सैलरी। पार्टनर अपनी सैलरी मांग रहा है, फर्म से सैलरी मांग रहा है तो फर्म के लिए खर्चा है, तो वो इसको यहाँ डेबिट साइड दिखाती है। पार्टनर अपना कमीशन मांग रहा है, डीड में अगर लिखा हुआ है कि कमीशन देना चाहिए तो फर्म को वो कमीशन देना पड़ेगा, तो इसीलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड फर्म इस कमीशन को दिखाती है। बात आती है रिजर्व की,
फर्म के पास इन सारी चीजों को देने के बाद फिर भी कुछ पैसा बचता है तो हो सकता है वो रिजर्व में ट्रांसफर कर दे, तो वो भी उसके लिए खर्चा होता है, तो वो इसीलिए डेबिट साइड दिखाती है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बच्चों सारे पॉइंट ध्यान रखना, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या क्या डाल रहे हैं। अब बात करते हैं इनकम की। सर इनकम क्या है इसके लिए, तो जब भी कभी कोई पार्टनर फर्म के अकाउंट से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ ड्रॉइंग कर लेता है, कुछ विड्रॉ कर लेता है, उस सिचुएशन के अंदर क्या करना होगा पार्टनर को, क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो वो हम दिखाते हैं एज अ इनकम क्रेडिट साइड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दोनों का साइड या टोटल करा जाता है। अगर बचता है हमारा डेबिट साइड बैलेंस तो उसको दिखाया जाता है टू प्रॉफिट के नाम से, और बचता है हमारा नेट लॉस, मतलब इधर की तरफ क्रेडिट साइड बैलेंस, तो उसको दिखाया जाता है बाई लॉस के नाम से। तो बच्चों ये थी सारे निचोड़ की कहानी, जो इतनी सारी वीडियो हमने देखी थी उसको जरा सी वीडियो में कन्वर्ट करके मैंने आपके सामने यहाँ शो करा दिया है। अब बात करेंगे इसमें होने वाली जर्नल एंट्री की। कौन सी सिचुएशन में हमसे जर्नल एंट्री पूछ ली जाए क्वेश्चन के अंदर हमें नहीं पता, तो इसलिए हम पहले से प्रिपरेशन करके चलेंगे। तो जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से है बच्चों। पहली जर्नल एंट्री, सबसे पहले हमने क्या करा था, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करा था किसमें, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो किस साइड ये ट्रांसफर हुआ था, क्रेडिट साइड ट्रांसफर हुआ था, तो इसीलिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को तो क्रेडिट करा जाएगा। और P&L अकाउंट से किस साइड ये गया था, डेबिट साइड से गया था, तो इसीलिए P&L अकाउंट को करा जाएगा डेबिट। तो P&L अकाउंट डेबिट ये अमाउंट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये अमाउंट डाल दिया। समझ आ गई, क्योंकि P&L अकाउंट के डेबिट साइड से गया है तो इसीलिए हमने P&L को डेबिट करा, और कहां पर गया है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो इसीलिए हमने टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करा। ये सिचुएशन कौन सी है, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। अब बात कर लेते हैं लॉस ट्रांसफर करने की। तो जब भी कभी P&L अकाउंट से के क्रेडिट साइड से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस ट्रांसफर करा जाता है तो हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को तो क्या करते हैं, डेबिट, क्योंकि यहां पर डेबिट साइड ट्रांसफर करा गया है। और कहां से, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड से ट्रांसफर करा गया, तो इसीलिए टू P&L अकाउंट को क्रेडिट। तो ये करा है हमने लॉस ट्रांसफर। तो पहले इन दोनों सिचुएशन की तो जर्नल एंट्री हो गई ये। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। यहां पर देखा था आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आई थी, तो इसकी जर्नल एंट्री सर क्या होनी चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री आप सबसे पहले तो ये देखो लिखी हुई कहां पर है, सर ये तो क्रेडिट साइड लिखी है, तो इसीलिए पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर की जो कैपिटल उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि उसके खाते से ली जाएगी। और मैंने बताया था आपको, जब भी पार्टनर की कैपिटल को कम करा जाता है तो इसका मतलब उसको डेबिट करा जाना चाहिए। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसकी वजह से हम उसको डेबिट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करी जाएगी। अच्छा, फिर इसको कहां ट्रांसफर करा जाता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सी चीजें समझाने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करेंगे, क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट किस जगह पर, P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड, तो इसीलिए हम यहां पर लिख दिया टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये तो डेबिट साइड है सर। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दी जाती है या दी जाती है, तो सर ये तो दी जाती है, तो इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देते हैं। समझ आ गई बात, बढ़ रही है तो इसका मतलब क्रेडिट हो रही है। अब इसको ट्रांसफर करा गया कहां पर, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, किस साइड, डेबिट साइड। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि ये डेबिट साइड ट्रांसफर होती है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल सी चीज, जिस अकाउंट में वो डेबिट साइड आ रहा है तो वो डेबिट होगा अकाउंट, और क्रेडिट साइड आ रहा है तो क्रेडिट होगा। जस्ट लाइक यहां पर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड गया था, तो P&L अकाउंट को हमने, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट करा। और यहां पर देखो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर डेबिट साइड आया, तो इसीलिए हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। सेम एज इट इज सैलरी और कमीशन की कहानी चलेगी। पार्टनर को अगर सैलरी दी जानी है, कमीशन दिया जाना है, तो वो किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है। तो पार्टनर की वो सैलरी दी जा रही है तो डेबिट, और उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा, इसलिए उसको कैपिटल को क्रेडिट करा है। और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड आ रहा है, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे टू पार्टनर सैलरी टू कमीशन। सिंपल सी चीज है। इसी तरीके से लास्ट में हमने देखा रिजर्व। अगर मैंने क्या बताया था, फर्म के पास कोई प्रॉफिट बचता है तो वो कहां ट्रांसफर करती है, रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करती है। तो इसीलिए रिजर्व को ट्रांसफर करने के लिए P&L अप्रोप्रिएशन की किस साइड डालना पड़ता है, डेबिट साइड। तो यहां पर हम क्या दिखाएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। सिंपल सी चीज। लास्ट पॉइंट हमारा आता है, ये जो प्रॉफिट बचा है ना बच्चों, ये प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये आपस में करा जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। तो इसीलिए हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जितने पार्टनर उनकी कैपिटल के बीच में, मतलब उनकी कैपिटल के अकाउंट में।
इसीलिए यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को बढ़ाया गया है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड प्रॉफिट लिखा हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पर उसको डेबिट करा गया है। तो आई होप बच्चों आपको सारी जर्नल एंट्री के सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट भी समझ आ गए होंगे और आपको हर जर्नल एंट्री के पीछे का ये मतलब पता लग गया होगा कि किसको डेबिट कराए, किसको क्रेडिट कराए, डेबिट कराए तो क्यों डेबिट कराए, क्रेडिट कराए तो क्यों डेबिट क्रेडिट कराए। तो बच्चों ये तो था मेरा पूरा का पूरा लेक्चर, जितने टॉपिक मैंने आपको कराए थे। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर, जहां पर मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करवाने वाला हूं। बच्चों वीडियो अगर वाकई पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।